नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश भर के मौसम का हाल बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मानसून ने करवट ली है और कहां-कहां पर झमाझम बारिश दे रहा है। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं देश भर में कहां-कहां पर बादल छाए हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं सैटेलाइट इमेजरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देश के एक बड़े इलाके में इस समय हम कह सकते हैं घने बादल छाए हुए हैं। यहाँ देखिए राजस्थान के इलाके में, राजस्थान में लगातार लोग पूछ रहे थे कि कब बारिश होगी। तो हमने जिस तरीके से उनको बताया था मौसम विभाग का प्रेडिक्शन, उस हिसाब से ही आप देख सकते हैं राजस्थान के एक बड़े इलाके में इस समय हम कह सकते हैं रह रह कर बारिश का सिलसिला चल रहा है। कई जगहों पर बिजली कड़क रही है। और साथ ही साथ अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में, उत्तरी गुजरात के एक बड़े इलाके में अच्छे खासे बादल हैं। साथ ही साथ गुजरात रीजन के अलावा अगर हम देखें सौराष्ट्र और कच्छ में भी मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। और बदले हुए मौसम के बीच में हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के जो इलाके हैं, खासतौर पर कोंकण से लेकर दक्षिणी गुजरात तक के जो इलाके हैं, वहाँ पर झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में कोलाबा और सांता क्रूज में जो रिकॉर्ड किया गया, अगर उसके हिसाब से देखें तो तकरीबन 8 सेंटीमीटर की बारिश शाम को 5:30 बजे तक हो चुकी थी। यानी लगातार बारिश का सिलसिला यहाँ पर बना हुआ है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के इलाकों में और तमिलनाडु में भी देखिए किस तरीके से बादल छाए हुए हैं। कई जगहों पर अच्छी बारिश का सिलसिला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रह रहकर बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ जो बारिश हुई उसने तो यहाँ का जनजीवन ही अस्त व्यस्त कर दिया। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। और ऐसा नहीं कि बहुत भारी बारिश दिल्ली में हो गई। दरअसल है क्या कि अपने देश में जो नगर पालिका और महानगर पालिका हैं, उन सब जगह करप्शन इतना ज़्यादा है कि नाले साफ़ नहीं किए जाते हैं। और नाले न साफ़ किए जाने की वजह से जब भी थोड़ी भी बारिश होती है पानी सड़कों पर चलने लगता है। वही स्थिति दिल्ली में हुई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात करें तो हरियाणा में भी बारिश चल रही है। साथ ही साथ दिल्ली से लगा हुआ जो राजस्थान का इलाका है, उस इलाके में भी कई जगहों पर इस समय बिजली कड़क रही है। यानी अच्छी खासी बारिश की संभावना है। साथ ही साथ यहाँ पर विदर्भ के इलाके की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरीके की क्लाउडिंग है और यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है। अब जो कम दबाव का क्षेत्र है हम कह सकते हैं यहाँ पर पहुँच चुका है। यानी विदर्भ को क्रॉस कर रहा है इस समय कम दबाव का क्षेत्र। और उसी की वजह से हम कह सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में रह रहकर बारिश हो रही है। तो ये बात हो गई कि इस समय किन इलाकों में किस तरीके का मौसम है। और इन सब के बीच में हम आपको बता दें पूर्वोत्तर भारत में भी अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में भी इस समय रह रहकर बारिश चल रही है। अच्छी बारिश देखी जा रही है। अगर मौसम विभाग के बुलेटिन पर नज़र डालें पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ, तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि क्या कह रहा है मौसम विभाग और कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर ये दोपहर में जारी की गई रिलीज है जिसमें हम कह सकते हैं सुबह के मौसम को बताया जा रहा है। यानी गुजरात के दमन, गुजरात में जो है बारिश चल रही है। दमन की अगर हम बात करें तो 20 सेंटीमीटर की बारिश हुई। वलसाड़ में 8 सेंटीमीटर, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा 7 सेंटीमीटर, उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में 9 सेंटीमीटर, चंपावत 8, बागेश्वर 7, वेस्ट राजस्थान में जालौर में 7 सेंटीमीटर की बारिश, ईस्ट राजस्थान में धौलपुर बरां में जो है 7 सेंटीमीटर की बारिश, और केरल में कन्नूर में 8 सेंटीमीटर, कोस्टल कर्नाटक दक्षिण कन्नड़ में 7 सेंटीमीटर, झारखंड में बोकारो ईस्ट सिंहभूम में 7 सेंटीमीटर, उड़ीसा केंद्रपाड़ा 13 सेंटीमीटर, खुर्दा 7 सेंटीमीटर, ईस्ट उत्तर प्रदेश खीरी, लखीमपुर खीरी की यहाँ पर बात हो रही है 10 सेंटीमीटर की भारी बारिश हुई। वेस्ट मध्य प्रदेश में विदिशा में 7 सेंटीमीटर, कोंकण गोवा में पालघर में सोचिए 22 सेंटीमीटर की बहुत भारी बारिश हुई। और मध्य महाराष्ट्र में अहमदनगर में 18 सेंटीमीटर की बारिश, जलगांव में 9 सेंटीमीटर, नासिक 7 सेंटीमीटर, मराठवाड़ा औरंगाबाद और बीड में 11-11 सेंटीमीटर, नांदेड़ 10 सेंटीमीटर, लातूर में 9 सेंटीमीटर, बिहार में अररिया में 7 सेंटीमीटर, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल सिक्किम जलपाईगुड़ी में 9 सेंटीमीटर, तेलंगाना काफ़ी अच्छी बारिश है। यहाँ हम देख सकते हैं कामारेड्डी में 16 सेंटीमीटर, मेडक निजामाबाद वारंगल अर्बन में 10-10 सेंटीमीटर, सिद्दीपेट और रजना सरचिला में 9 सेंटीमीटर। तो मतलब एक बड़े इलाके में तेलंगाना में अच्छी बारिश हुई। और ये बारिश क्यों हुई? क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहाँ पर है? विदर्भ में है और नाइबरहुड में है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं अच्छी खासी बारिश चल रही है। तो ये एक बड़ा बदलाव है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी मौजूद है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हम कह सकते हैं पहाड़ों पे अच्छी बारिश चल रही है और इसी वजह से एक बड़े इलाके में बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है।
लगातार वो चेतावनी दे रहा है कि किन किन इलाकों में अच्छी बारिश होगी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक बड़े इलाके में अभी बारिश होने जा रही है। और इस समय की बात करें तो सबसे नज़र डालते हैं कि कहाँ कहाँ बिजली कड़क रही है, इस समय किस तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। इस बार के मानसून की अगर हम बात करते हैं तो इस बार मानसून में जो सबसे बड़ी खासियत है कि बिजली कड़कने की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, यानी बादल गरज रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि हवाओं में टकराव जारी है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कहाँ कहाँ पर किस तरीके का मौसम है। तो यहाँ आप को हम बताएंगे कि क्या स्थिति है। देखिए किस तरीके से जबरदस्त लाइटनिंग चल रही है, आप देखिए किस तरीके से जबरदस्त लाइटनिंग है। यहाँ विदर्भ और छत्तीसगढ़ के इलाके में लाइटनिंग है, और राजस्थान के तमाम लोग जो बारिश का इंतजार कर रहे थे, अब उनको जो है हम कह सकते हैं शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देखिए किस तरीके से ज़बरदस्त लाइटनिंग चल रही है। साथ ही साथ अगर हम कच्छ की बात करें तो कच्छ में लाइटनिंग है, साथ ही साथ गुजरात के रीजन में भी ज़बरदस्त लाइटनिंग है, और महाराष्ट्र के इलाकों में भी ज़ोरदार लाइटनिंग का सिलसिला चल रहा है। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में भी लाइटनिंग चल रही है। तो यहाँ एक बड़े इलाके में एक्टिविटी है, ये इलाका हम कह सकते हैं एक्टिविटी के लिहाज से ज़बरदस्त है। और तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर भी रह रहकर ज़ोरदार बारिश हो रही है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के इलाकों की अगर हम बात करते हैं, दक्षिण गुजरात में बात करते हैं, तो लगातार बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। यानी अभी की जो स्थिति है हम कह सकते हैं अगस्त का महीना खत्म हो गया है, 31 अगस्त है आज, यानी अगस्त के महीने में जिस तरीके का मौसम होना चाहिए उसी तरीके का मौसम रहा है। तमाम लोग निराश हो गए थे कि इस बार मानसून की बारिश ही नहीं होगी, इस तरीके की बातें कही जा रही थी। लेकिन हम आपको बता दें कि सितंबर की जो शुरुआत होगी झमाझम बारिश होगी, और 15 सितंबर तक लगातार रह रहकर झमाझम बारिश है, क्योंकि सितंबर के हम कह सकते हैं पहले हफ्ते में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है बंगाल की खाड़ी में। आखिरकार किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है सितंबर की शुरुआत में, यानी अगले 10 दिनों में क्या होने जा रहा है, तो उसके लिए न्यूमेरिकल मॉडल प्रेडिक्शन को देखते हैं कि क्या कह रहा है न्यूमेरिकल मॉडल प्रेडिक्शन। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। तो यहाँ अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है। अगले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि अगले 24 घंटे में दक्षिण गुजरात के एक बड़े इलाके में ज़ोरदार बारिश होने जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र के इलाके हैं, खासतौर पर मुंबई और आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ज़ोरदार भारी बारिश जारी रहेगी। साथ ही साथ गुजरात में कच्छ के इलाके में भी ज़ोरदार बारिश रहेगी, और इसी के साथ हम कह सकते हैं पूर्वी राजस्थान में भी ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश रहेगी। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा, जिसकी वजह से कई इलाकों में ज़ोरदार बारिश हो सकती है। नेपाल की बात करें तो नेपाल के हिमालय में भी ज़ोरदार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, और इसी के साथ विदर्भ और मध्य प्रदेश के इलाकों में भी एक्टिविटी बनी रहेगी। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगले 24 से 48 घंटे अगर हम कहें मेघालय के लिए ज़बरदस्त है, मेघालय के कई इलाकों में ज़ोरदार बारिश होगी। चलिए उसके आगे की बात करते हैं। 2 तारीख की स्थिति देखिए, 2 तारीख को क्या होने जा रहा है। 2 तारीख को आप देखिए किस तरीके से पोरबंदर और आसपास के द्वारिका, पोरबंदर, इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि गुजरात के लिए अगले 2-3 दिन ज़बरदस्त बारिश के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सौराष्ट्र और कच्छ के साथ साथ गुजरात रीजन में भी ज़बरदस्त बारिश होने का अनुमान है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में भी एक्टिविटी जारी रहेगी, और पूर्वी राजस्थान में खासतौर पर उदयपुर, कोटा के आसपास ज़ोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। उसी तरीके से दिल्ली में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। ये 2 तारीख की स्थिति है, नहीं 2 सितंबर की है। चलिए 3 सितंबर की हम यहाँ पर बात करते हैं। 3 सितंबर को देखिए, 3 सितंबर को भी हम कह सकते हैं कि द्वारिका और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने जा रही है। भारी से बहुत भारी बारिश, आप समझ लीजिए कि कच्छ और गुजरात के इलाकों में ज़बरदस्त बारिश है, क्योंकि जिस तरीके से मानसून की करंट एकदम बड़ी तेज़ हुई है उसकी वजह से गुजरात की स्थिति कुछ खास हो गई है। और यहाँ पर हम कहें कि जैसलमेर और आसपास के इलाकों में यानी अच्छे समय यानी अच्छी बारिश होने की बात कही जा रही है। एक लंबे समय से यहाँ पर बारिश का इंतजार किया जा रहा था। साथ ही साथ हम कह सकते हैं गुजरात से लगे हुए राजस्थान के इलाकों में भी ज़ोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा, और इसी के साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बता दें कि जब हम 3 तारीख की बात करते हैं तो 3 तारीख को उड़ीसा के कई इलाकों में और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में ज़ोरदार बारिश देखी जाएगी। और इसी के साथ
हम आ जाते हैं 4 तारीख को। 4 तारीख को भी देखिए किस तरीके से मौसम बदल रहा है, और यहाँ पर गुजरात के इलाकों में बारिश थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन राजस्थान में रह रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, और इसी के साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में भी जोरदार बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ओडिशा के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश देखी जाएगी, छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि कर्नाटक और तमिलनाडु के अलावा केरल में भी बारिश वापसी करेगी। तो यहाँ एक बड़ा बदलाव है। और 5 तारीख की बात कर लेते हैं। 5 तारीख को देखिए किस तरीके से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ज़बरदस्त तरीके का मौसम रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेशन बन रहा है, और ये सर्कुलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। 5 तारीख को ये बनना शुरू होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। गुजरात में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में, छत्तीसगढ़ के बड़े इलाके में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। तेलंगाना में जोरदार बारिश का सिलसिला बना रहेगा। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तराखंड में अच्छी बारिश देखी जाएगी। बिहार के इलाकों की बात करें तो बिहार और बंगाल के इलाकों में बारिश जारी रहेगी, और इसी के साथ पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ जाएगी। ये 5 तारीख की स्थिति है। और 6 तारीख की स्थिति देखिए किस तरीके से बदल रही है, किस तरीके से बदलाव आ रहा है। 6 तारीख को देखिए एक कम दबाव का क्षेत्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग क्षेत्र बन रहा है, और इसकी वजह से आने वाले दिनों में ज़बरदस्त तरीके की मानसूनी बारिश होगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश का दौर जारी रहेगा। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान में रह रहकर बारिश का सिलसिला रहेगा। मध्य प्रदेश में भी जोरदार बारिश रहेगी। महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में बारिश का दौर जारी रहेगा। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। वेस्टर्न घाट में बारिश वापसी करेगी, और इसी के साथ हम कह सकते हैं ओडिशा में भी जोरदार बारिश रहेगी, और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी, और यहाँ पर बिहार के इलाकों में भी ज़बरदस्त बारिश रहेगी। उत्तराखंड में जोरदार बारिश का दौर जारी रहेगा। 6 तारीख की स्थिति है, और एक कम दबाव का क्षेत्र 6 तारीख को बन जाएगा। और उसके बाद देखिए किस तरीके से ये जो कम दबाव का क्षेत्र बड़ी तेज़ी से हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की तरफ जाएगा, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि अब एक बड़े इलाके में ज़बरदस्त बारिश शुरू होगी। यानी खास तौर पर यहाँ पर कहा जा सकता है महाराष्ट्र और तेलंगाना के इलाकों में जोरदार बारिश देखी जाएगी, आंध्र प्रदेश में जोरदार बारिश देखी जाएगी, और इसी के साथ वेस्टर्न घाट में ज़बरदस्त बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर हम कह सकते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त पुरवैया हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से एक बड़े इलाके में बारिश वापसी करेगी, और यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में रह रहकर बारिश का दौर जारी रहेगा। ये स्थिति 7 तारीख की हो गई। 8 तारीख की स्थिति हम देखते हैं। 8 तारीख को क्या होगा। 8 तारीख को देखिए किस तरीके से कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर मध्य प्रदेश और यहाँ कहा जा सकता है मध्य प्रदेश के ऊपर और महाराष्ट्र के पास में होगा, और जिसका असर ये होगा कि पूरे इलाके में, ये देखिए पूरे भारत में ज़बरदस्त बारिश होगी। यानी ये 8 तारीख की स्थिति बता रहा हूँ, और यहाँ पर कोंकण, गोवा के इलाकों में, महाराष्ट्र के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। साथ ही साथ यहाँ राजस्थान के तमाम इलाकों में ज़बरदस्त बारिश का दौर जारी रहेगा। चलिए फिर 9 तारीख की स्थिति है। 9 तारीख को देखिए यानी कम दबाव के क्षेत्र की वजह से, यानी ये कम दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा, और जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में भारी बारिश होनी है। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में ज़बरदस्त बारिश बढ़ जाएगी 9 तारीख को, और दिल्ली और आसपास के इलाकों में रह रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए 10 तारीख की स्थिति देख लेते हैं, और 10 तारीख को देखिए किस तरीके से मौसम पूरी तरीके से बदल चुका होगा। पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। तो यहाँ पर हम आपको साफ साफ बता सकते हैं कि ये जो स्थिति दिख रही है, न्यूमेरिकल मॉडल्स जो दिखा रहे हैं कि एक और कम दबाव का क्षेत्र है, इसका सीधा सीधा मतलब है 15 सितंबर तक झमाझम बारिश का दौर पूरे देश में जारी रहेगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।